आप कैंसर की बात कर रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है, थैंक्स टू पूनम पांडे Yes. जिसने इतना अवेयरनेस Absolutely. फैलाया। I think she's the stunt she pulled off. Hats off to her. May God bless her. तो अभी लोगों को पता नहीं है सर्वाइकल कैंसर, और जब मैं ना बड़ी इंट्रीग रहती हूँ पढ़ने के लिए, ये क्या होता है वो क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ना करती हूँ, मेरे को सच में डॉक्टर बनना चाहिए था, पर मैं क्यों नहीं बनी, क्योंकि एक तो मैं दुख नहीं देख सकती लोगों का, खून भी नहीं देख सकती, बट हाँ थोड़ा बहुत शौक है। तो व्हेन आई रेड अबाउट इट, सर्वाइकल कैंसर एक ओवरियन अलग चीज़ है, सर्वाइकल है, तो बहुत ज़्यादा कॉमन था, तो मैंने पढ़ा तो उसमें अब गूगल में तो कोई कुछ भी, कोरा में तो कुछ भी लिख रहा है, कोई बोला कि टू मच सेक्स से सर्वाइकल कैंसर होता है एंड दिस एंड दैट। फिर आई रेड अबाउट HPV वैक्सीन्स, और जब मैंने पढ़ा था ना मैम, तो वो सिर्फ 14 तक था, 14 इयर्स ऑफ एज तक, अभी आई थिंक 45 तक भी हो गया है। तो मुझे लगा कि कुछ तो स्कैम है, मुझे लगा कुछ तो स्कैम है, लेकिन हाँ जब मेरे को पता चला और भी जब मैंने कंसल्ट किया तो कि इट वाज ट्रू एंड है। और अब आप मुझे ये बताओ कि सर्वाइकल कैंसर क्यों इतना प्रेवलेंट है, और HPV वैक्सीन्स का थोड़ा सा अवेयरनेस। So we, India as a population, we are almost about 146 crores, जिसमें से कि 17% हम हमारी वी अकाउंट टू द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अगर हम फीमेल पॉपुलेशन की बात करें सो ऑलमोस्ट 30-40% हमारी फीमेल पॉपुलेशन है। इंडिया में हर साल ऑलमोस्ट 1 लाख औरतों को सर्वाइकल कैंसर होता है, which is globally accounting to a lot of maternal morbidity and maternal mortality. सर्वाइकल कैंसर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक वायरस है जिसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करीबन 100 सब टाइप्स आता है। when we talk of numerical, it can be subtype strain 1, 2, 3, 4 blah blah blah, 100 तरीके के होते हैं। उसमें से बेसिक 30 होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टारगेट कर सकते हैं। क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? सर्विक्स, वजाइना, वल्वा, एनल एरिया, रेक्टल एरिया। आदमियों की बात करें तो जेनाइटल्स में, स्क्रोटम, पीनस में हो सकता है। कन्फाइनिंग इट टू द फीमेल पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, 4 मेजर सब टाइप्स, 6, 11, 16, 18, right? 6, 11, 16, 18 are the main strains that can cause cancer, that can cause warts, that can cause molluscums, that can cause viral infections, जो कि अगर वही viral strain virulent हो जाता है तो कैंसर में बदलने लगता है। What is cancer? That हमारी बॉडी में सेल डिफरेंशिएशन होता है। मेरी जो 16 साल पे स्किन थी वो सेम नहीं है, माई सेल्स आर डिवाइडिंग, डाइंग, एप्रोप्टोसिस हो रहा है। कैंसर में सेल डेथ और सेल रीबर्थ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब नॉर्मल सेल्स बनते जा रहे, कब कौन से सेल ने पैदा होके मरना है, सेल डेथ, सेल बर्थ, सब वो कॉन्सेप्ट बॉडी का खत्म हो जाता है, बिकॉज अबनॉर्मैलिटी टेक ओवर कर लेती है। अबनॉर्मल डिफरेंशिएशन, वो सेल अपना बेसिक फंक्शन भूल जाता है कि मैंने इसका बीज लगाया तो भैया यही पेड़ होगा। उसमें यह है कि बीज कोई भी हो, किसी भी तरह का सेल बन सकता है। सो सर्वाइकल कैंसर कैन डेफिनेटली, ट्रांसमिशन जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। मास्टरबेशन, फिंगरिंग, unnatural oral sex can also cause it because the virus is being spreaded that way. Therefore, when we talk of contraception, so we are also preventing cancers, barrier method से। जब हम कैंसर की बात करते हैं, सर्वाइकल, I would like to intervene. Fingering, masturbation हो गया, इसमें वायरस कैसे ट्रांसफर? Because body fluids exchange हो रहे हैं। We are again talking of body fluids. We are again talking of the breach in the vagina, कि vaginal wall में breach हो सकता है, अंदर transmit हो सकता है, sending infection हो सकता है। So these are all areas। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक normal sexual intercourse कर रहे हो तो तभी हो सकता है। These abnormal acts can also high risk, low risk में आते हैं, कि अगर आप cuddle कर रहे हो या आप सिर्फ kiss कर रहे हो या आप विद कॉन्डम्स कर रहे हो तो आप लो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन में आते हो। हाई रिस्क आप आते हो विदाउट यूजिंग कॉन्डम्स। हाई रिस्क में आते हो ओरल सेक्स, एनल सेक्स, फिंगरिंग, मास्टरबेशन, ये सब हाई रिस्क में आता है। Even HIV as a virus again is immunocompromised, human immunodeficiency virus, HIV अब तो बहुत कम हो गया बिकॉज अवेयरनेस इतनी हो गई है, ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। अगेन
कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज पे इतना बात हुई है कि HIV के रेट सब कम हो गए हैं, वरना बीच में विद सो मच ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, ड्रग अब्यूजर्स, अनसेफ प्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से HIV भी आगे था। तो सर्वाइकल कैंसर के 4 मेन स्ट्रेन्स आइडेंटिफाई हुए हैं, 6, 11, 16, 18, एंड देयर आर 2 टाइप्स, इनफैक्ट 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन। बाइवेलेंट वैक्सीन, उसमें सिर्फ 2 स्ट्रेन्स हैं, क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जिसमें ये 4 स्ट्रेन्स हैं, एंड एक नैनोवेलेंट वैक्सीन जिसमें 9 हाई रिस्क स्ट्रेन्स हैं, इंक्लूडिंग दीज 4 and 5 others. तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे किसको कौन सी? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन 9 साल की उम्र से शुरू होना चाहिए। देर आर 2 phases ऑफ वैक्सीनेशन। द टारगेट ऑडियंस इज 9 to 15 years, एंड माइंड यू नाउ देर आर जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन, लड़कों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। वाओ। The vaccine has 2 schedules. Between 9, the starting age is 9 years. 9 to 15 years 2 doses लगेंगी, 2 टीके लगेंगे। एक 0 डोज, मतलब जब भी लगेगा स्टार्ट उसके 6 महीने बाद, और 15 अप टिल 45 उम्र दी गई है फॉर द वैक्सीन, उसमें 3 डोजेस लगेंगी। द स्टार्ट 0 डोज, देन 2 months एंड देन 6 months, ये 3 डोजेस। इसके कुछ स्पेसिफिसिटीज ये हैं, ऑफ कोर्स द अर्लियर यू टेक इट, द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन विल बी मच बेटर। आप जितनी जल्दी उम्र पे लेंगे उतना ही वैक्सीन का इफेक्ट होगा। अगर एंड बिफोर द फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी, देन इट विल हैव द मैक्सिमम बेनिफिट। इवन इफ अनफॉर्चुनेटली लोगों को देर से पता चले आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए हो, तभी भी प्लीज आप शादी होने से पहले, प्रेग्नेंट होने से पहले प्लीज अपनी 3 खुराक पूरी करें। अगर आप सेक्सुअल अब्यूज, रेप विक्टिम भी हैं, तभी भी डोजेज सेम रहेगी। अगर नहीं लगी है तो, लग चुकी है एंड देन ऑल्सो इफ समथिंग हैपेंस नो नीड टू रिपीट। HIV है, सेम डोजेज रिपीट होगी। आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तब भी दी जा सकती है। मैम किसी ने मुझे बताया कि मैंने बोला इसमें ऐसा क्यों डिफरेंस है, कोई कितना है, क्योंकि हम लोगों ने जो आपने बताया अभी कि 4 उसमें डिवाइडेड है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये पैसों का हिसाब होता है। नॉट एट ऑल, कि एक 5 बॉडी वेट। तो आई आस्क्ड कि ऐसा क्यों, तो मैंने बोला कि तुमने वो वाली क्यों नहीं लगाई जो 10,000 वाली है समथिंग। तो शी टोल्ड मी कि वो लगाते हैं जो ओरल करते हैं। नो वो एक वेरिएशन है। आप किस हाई रिस्क में आते हो, आपके पैप्समियर्स क्या कहते हैं, दैट इज ऑन द टेस्टिंग। एंड सपोजिंग यू आर डिटेक्टेड विद HPV सबस्ट्रेन्स, देन अ नैनोवेलेंट वन इज गिवन। ये हम बेसिक रूटीन वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सबको लगा लेना। Yes. But it is very expensive now. I think the government is working on it. Certain, I think in the coming years उसके कॉस्ट पे डेफिनेटली काम किया जाएगा। कर ही देना चाहिए ना, लोगों की तो सैलरी है 10,000 गाँव में, वो कैसे लगाएंगे? I think the government is working on it. Budget में भी yes, राज्यसभा में taken up, and I am sure the vaccine manufacturers are being called, and there are certain levels of meetings which are happening, but it will take some time. जैसे कोविड की भी आई थी, इवेंचुअली बहुत महंगी थी, एंड देन इट गॉट सब्सिडाइज। सो आई एम श्योर इट इज अ वेरी हॉट बर्निंग टॉपिक, बहुत ही चर्चा का विषय है ये, और इस पे जल्द ही बहुत प्रोग्रेस आएगी। बस प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप अगले 2 महीने 3 महीने में प्रेगनेंसी होने के इच्छुक हैं, तब आप एकदम उसको नहीं लेंगे, या आप प्रेग्नेंट हैं देन यू कैन नॉट टेक दिस वैक्सीन। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं दे कैन टेक इट, ऑफ कोर्स दे कैन टेक इट, नो अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन, ओनली प्रेगनेंसी। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.